यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं है। सुनिएगा, मैं प्रार्थना छोटा सा करता हूं। धन्यवाद करते हैं मान पिता, आज की सुबह जब हम इन वचनों को देखते हैं 15 अध्याय से आगे की ओर, 15 पद से आगे की ओर देखते हैं, दूसरे अध्याय 15 पद से आगे की ओर जब देखते हैं, तो प्रभु हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। तू बुद्धि देना, ज्ञान देना, तू सही इंटरप्रेट को प्रदान करना और हर एक लोगों के ज्ञान और बुद्धि को खोल देना, ताकि वचन की गहराई और सच्चाई को समझ सके कि पौलुस किस मकसद से लिख रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम अपने जीवन में उस मकसद को लेकर अपने जीवन में बाइबल की वचनों को अप्लाई करके चलने में मदद करना। धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मैंने कहा, हम जो जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। अब पौलुस यहाँ पे क्या समझा रहा है, उन बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तब समझ में आएगा आपको बहुत अच्छा से। ठीक है, इस किताब को क्यों लिखा है तो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं। पौलुस इस बात को बता रहा है, सुनिएगा, कि पौलुस कह रहा है, लोग सिखा रहे हैं इस कलीसिया के अंदर में कि तुम्हारा उद्धार कैसे होता है, तुम्हारा मसीह के साथ सच्चा संबंध कैसे बनता है, तो व्यवस्थाओं को, मूसा की व्यवस्थाओं को पालन करने से। जो जन्म के यहूदी है, क्या कहता है, हम कौन है? कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। अब यहूदी है तो क्या हुआ, तो सुनिए, मैं आपको कुछ वचने पढ़ा कर दिखाता हूं। ठीक है, यहूदी लोग क्या करते हैं, मैं पढ़ता हूं। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 39 को पढ़ेंगे, 39 को पढ़ेंगे। पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। सुनिए, पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूं। सुनिए, कहां का मनुष्य हूं? कौन सा मनुष्य हूं? यहूदी। ये स्वयं यहूदी है। कौन? पौलुस। और आगे बता रहा है, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूं और मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे लोगों से बात करने दे। कहता है यहाँ पे ये यहूदी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये यहूदी व्यक्ति है, और यहूदी जो होता है ना, रीति रिवाज नियम हर बात में चलते आया है। ठीक है, और ये पौलुस भी वही रिवाज में, वही नियम में करते आया है। और आगे मैं पढ़ के और वचनों को सुना रहा हूं। प्रेरितों के काम 22 का 3 को एक बार पढ़ेंगे। 22 का 3। धूल लगाया था जैसे तुम अब आज लगाए हो। पौलुस व्यवस्था में जो बात लिखी थी ना, उसको सिखाया जाता है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, तो उसको क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। कोई भी आज इस दुनिया में जन्म लेता है ना, तो उसको अपने रीति और रिवाज को क्या कर दिया जाता है? उसको सिखा दिया जाता है। ठीक है ना, और उसी के अनुसार क्या करने लगता है? वो करने लगता है। आज मान के चलिए, कोई व्यक्ति कहता है मैं जन्म से मसीह हूं, तो जब वो जन्म लेता है ना, उसमें तो उसको भी रिवाज सिखाया जाता है, नियम सिखाया जाता है, और कलीसिया लेके जाना, संडे क्लास में बैठाना सिखाया जाता है, कई तरह की बातें सिखा दिया जाता है। और पौलुस भी कह रहा है कि मैं यहूदी था और मुझे भी व्यवस्थाओं को सिखाया गया। मैं भी गमलीएल के पांव में बैठकर व्यवस्थाओं को पढ़ा, लेकिन व्यवस्था क्या नहीं करता मेरा, ये बाद में बताते हैं। ठीक है, और एक वचन को हम पढ़ लेते हैं। फिलिपियों 3:5 को पढ़िए। फिलिपियों पढ़िए। कोई भी पढ़ेंगे? 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश से और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। सुनिए, कौन है पौलुस? क्या कहता है? सुनो, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। कहता है जिस प्रकार व्यवस्था में लिखा है उसी के अनुसार मैं एक यहूदी हूँ। अभी बताए,
और गैमेनियल के पांव के पास बैठकर मैंने व्यवस्थाओं को सिखाया। और सुनो, कहता है कि मेरा भी 8वां दिन क्या हुआ, खतना किया गया। क्यों कहा, इब्रानी हूं और क्या हूं, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फारिसी हूं। मतलब व्यवस्था को बहुत अच्छा ढंग से पौलुस क्या करता है, जानता है। अब मैंने कहा उसका खतना भी क्या हुआ, 8वें दिन व्यवस्था के अनुसार किया गया। ठीक है, ये सारे चीज पौलुस के जीवन में हो रहा है। लेकिन फिर भी पौलुस क्या कहता है, आगे मैं फिर से एक वचन को पढ़ रहा हूं। 2 कुरिन्थियों 11:22 को पढ़िए एक बार। 2 कुरिन्थियों 11:22। क्या वे ही इब्रानी है, मैं भी हूँ। क्या वे ही इजरायली है, मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश है, मैं भी हूँ। क्या वे ही इब्रानी है, मैं भी हूं। क्या वे ही इब्राहिम के वंश के हैं, मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक है। सुनिएगा क्या कहता है, क्या वे ही इब्रानी है, कहता मैं भी इब्रानी हूं। क्या वे ही इब्राहिम के वंश के हैं, क्या अब्राहम जिसको कहते हैं उसके वंश से, हम भी अब्राहम के वंश से ही पाए जाने वाले हैं, पौलुस कहता है। और कह रहा है क्या वही मसीह के सेवक है, हम भी हैं। लेकिन सुनिए, इन बातों से मैं हर एक बात को क्लियर करने जा रहा हूं। मैं फिर से पढ़ता हूं गलतियों की किताब 15 अध्याय को, दूसरा अध्याय का 15 पद को पढ़ते हैं। चलिए पढ़ेंगे, क्या लिखा है। हम जो जन्म से यहूदी हैं, सुनिए, मैंने अभी इन बातों को आपको समझाने का प्रयास किया। पौलुस कौन है, यहूदी है, और वो हर रीति, हर रिवाज, हर नियम करता है यहूदी के अनुसार, और हर बात को जानता है, व्यवस्था की बातों को, ठीक है ना। लेकिन ये व्यवस्था को जानने से, उनके रीति और रिवाज करने से, उनके व्यवस्था के अनुसार आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। पर केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। कहता है कि मैं पौलुस हर व्यवस्थाओं को माना, व्यवस्था को जानने के बाद में, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फारिसी था, लेकिन फिर भी मैं स्वयं भी क्या किया, मसीह यीशु पर विश्वास किया, और विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी ठहरा। मैं एक यहूदी था, इसका मतलब नहीं कि मैं क्या हूं, धर्मी ठहराया गया हूं। आज सुनिएगा, लोग सोचते हैं मैं जन्म से मसीह हूं, मैं जन्म से तो मसीह हूं, क्रिश्चियन हूं। लेकिन वचन क्या कह रहा है, सुनिए, तुम्हारा क्रिश्चियन होने से, तुम्हारा जन्म से, चर्च जाने से, पालन करने से, कुछ भी करने से, तुम व्यवस्थाओं को पालन करने से तुम धर्मी नहीं ठहरोगे। आज लोग सोच रहा है कि हम तो बचपन से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और जब आता है क्या 40वां तो हम भी क्या कर लेते हैं, 40 दिन मांस नहीं खाते हैं, हम तो धर्मी ठहर रहे हैं। वचन कहता नहीं कर रहा है। सुनो, तुमको यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा धर्मी ठहरने के लिए, ना कि तुमको व्यवस्था पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। पौलुस स्वयं कह रहा है मैं कौन था, इसलिए मैं अभी आपको दिखाया। कितने वचन खोलकर, 4-5 वचन मैंने खोला और दिखाया कि पौलुस था कौन। लेकिन फिर भी पौलुस को उतना दिन उद्धार नहीं मिला था, उतने दिन पौलुस धर्मी नहीं ठहरा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये काम उसको धर्मी, उसके अपने काम धर्मी नहीं ठहराते हैं। ठहराते धर्मी कौन है, यीशु मसीह ठहराता है। इसी बात को समझा रहा है, किसको, इस गलतियों की कलीसिया को। सुनिए, मैंने कहा 11 को पढ़िए, गलतियों की किताब 3:11। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सुनिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, पर यह बात प्रकट है, कहता है यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता है। परमेश्वर के यहाँ किसके द्वारा धर्मी नहीं ठहरता है, व्यवस्था के द्वारा। इसलिए पौलुस क्या कहा, मैं भी क्या हूं, यहूदी हूं, मैं भी व्यवस्था को सिखाया गया, और व्यवस्था के अनुसार 8वें दिन खतना भी मेरा हुआ, व्यवस्था के अनुसार भी मैंने चला, लेकिन व्यवस्था के द्वारा मैं धर्मी नहीं ठहरा। और यही बात को यहाँ पे कहता है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास के अनुसार हम धर्मी ठहरते हैं। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं ना, तो प्रभु अपनी धार्मिकता को हमको देता है।
और हमें धर्मी ठहराता है, ना कि व्यवस्था धर्मी ठहराता है। अब इन्हीं बात को ये पूरे किताब के अंदर में गलतियों की किताब में लिखकर गलतियों की कलीसिया को समझा रहा है। और आज यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति को बहुत ही आसानी से समझ में आना चाहिए कि मेरे कुछ करने से हम क्या नहीं ठहरेंगे, धर्मी नहीं ठहरेंगे। बोलिए, हम 40 दिन पर उपवास करेंगे तो हम धर्मी ठहरेंगे? नहीं। हम 3 दिन उपवास करके प्रार्थना करेंगे, धर्मी ठहरेंगे? वचन कहता नहीं। प्रार्थना उपवास करके हम करेंगे उपवास, क्योंकि हम प्रभु से अपने रिश्ता को स्थापित करते हैं, लेकिन इसीलिए नहीं उपवास करते हैं कि मेरे उपवास करने से क्या होगा, हम धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग कलीसिया के अंदर में क्या करता, प्रभु भोज जा रहा है ना, तो शनिवार को क्या करना है, शनिवार और संडे को फास्टिंग करके प्रार्थना करेंगे, अपने को अति करेंगे। क्या करोगे तुम? प्रार्थना फास्टिंग फेरियर तुमको पवित्र नहीं करता, यीशु करता है। फास्टिंग फेरियर करके हम प्रभु के निकट आते हैं, हम उससे रिश्ता स्थापित करते हैं, ना कि फास्टिंग फेरियर मुझे पवित्र करता है। हालेलुया। लिसन टू केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। वचन आज हमें सिखाता है, कोई भी व्यवस्था के काम हमको धर्मी नहीं ठहराता है। आज सुनिए, आज लोग क्या कर रहे हैं, लेंट चल रहा है, 40 दिन तक क्या करना नहीं खा रहा है, मांस। अब कह रहा हम बहुत पवित्र कर रहे हैं। कौन सा पवित्र? तुम्हारे अंदर में वचन कहता है, कहां से तुम अशुद्ध होते हो? हाँ, मन से जो निकलता वो अशुद्ध करता। मन से गालियां निकल रहा है। अगर हम मांस नहीं खा रहे हैं, हम 40 दिन हम उपवास करके बैठे हैं, तुम्हारा ऐसा उपवास को हम क्या करें? प्रभु को नहीं चाहिए उपवास, तुम्हारा जीवन यीशु को दो। कुछ भी कर लो, उदार जीवन में नहीं है, धर्मी नहीं ठहरोगे। आज पौलुस यही बात को समझा रहा है, और आज हम यहाँ पे हर एक लोगों को समझा रहा है कि धर्मी हम यीशु पर विश्वास करने से ठहरते हैं, ना कि कोई रीति नियम और रिवाज को पालन करने से। हालेलुया। ये रिवाज करने से हम धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे, लेकिन धर्मी हम ठहराए कैसे जाते हैं? क्योंकि कोई प्राणी परमेश्वर के नजर में किसके द्वारा? व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता है। पढ़िए और एक वचन, प्रेरितों के काम 13 का 39। प्रेरितों 13:39। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। क्या कहता है? जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा क्या कर रहा है? निर्दोष। बोलिए, निर्दोष। गलतियों की कलीसिया में क्या सिखाया जा रहा है? मूसा की व्यवस्थाओं के अनुसार चलना अनिवार्य है, तो तुम्हारा क्या होगा? आज प्रभु के साथ सच्चा बनेगा, संबंध बनेगा। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है? सुनिए, जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, कहता है तुम मूसा के व्यवस्था के द्वारा क्या नहीं ठहर सकते थे? निर्दोष नहीं ठहर सकते थे। और परमेश्वर तुमको निर्दोष ठहराता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से तुमको निर्दोष ठहराता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। कुछ बातें जा रहा है दिमाग में? उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। कौन निर्दोष ठहरता है? बोलिए, कौन निर्दोष ठहरता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, व्यवस्था पर चलने वाला नहीं। हालेलुया। इन्हीं बातों को इतना क्लियरिटी से पौलुस समझा रहा है कि लोग समझ जाए, लोग जान जाए कि आज व्यवस्था तुमको धर्मी नहीं ठहराता है। आज मुझे और आपको व्यवस्था धर्मी नहीं ठहराता। धर्मी कौन ठहराता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। और एक वचन मैं पढ़ रहा हूं, रोमियो की किताब 3 अध्याय 20 पद को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 3 अध्याय 20 पद को पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। सुनिएगा, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा,
क्या कह रहा है? कोई प्राणी धर्मी बोलिए क्या कह रहा है? कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। और सिखाया एक तरफ कहाँ जा रहा है? गलतियों की कलीसिया में व्यवस्था के कामों से तुम क्या होगे? और यहाँ पे क्या कहता है बाइबल का वचन? व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने क्या नहीं ठहरेगा? इसके लिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अरे व्यवस्था तो पाप को पहचानने में मदद करता है। पौलुस कहता है कि लालच करना पाप है। मैं कैसे जानूंगा? क्योंकि व्यवस्था मेरे पास है, इसलिए मैं जानता हूं कि लालच करना क्या है? पाप है। ठीक है, लिखा है वचन में, मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है? कि किसी का घर का लालच ना करना, किसी का पति स्त्री का लालच ना करना, ठीक है, सुंदर देखकर उसके पीछे मत भागना। ये कहां से सिखाया? व्यवस्था ने सिखाया। इसलिए पौलुस कह रहा है कि लालच करना पाप है। किसी को घर का देख के सोचते मेरा भी ऐसी घर होता, कह रहा लालच करना पाप है। ये मैंने कहां सीखा? व्यवस्था के द्वारा। लेकिन ये व्यवस्था मुझे धर्मी नहीं ठहराया, लेकिन पाप को पहचानने में क्या किया? मदद किया। तो यही है व्यवस्था जो मुझे पाप को पहचानने के लिए मदद करता है, लेकिन व्यवस्था मुझे परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहराता है। आज क्या हमारी शिक्षा क्या है? हम क्या करते हैं? लोगों को सुनिएगा, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये व्यक्ति है, ये आया प्रभु यीशु मसीह के पास में। हम इसको कहते हैं भाई विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। अब इसको इतना विश्वास करवा रहे हैं हम ना, सुनिएगा, कि इसके विश्वास के द्वारा ये सब चीज हो जाएगा। धर्मी कर रहा है, पाप क्षमा मिल रहा है, और क्या क्या करवाने के लिए वो करवा रहा है उसको वही जानेगा। ठीक है, अब यीशु नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? ये व्यक्ति सब करेगा। कैसे करेगा? बोलिए। अब कौन सा विश्वास खोज रहा है नहीं पता हमको, लेकिन ये इसको इतना विश्वास करवा रहा है कि यीशु करने वाला नहीं, करने वाला क्या हो रहा है? ये व्यक्ति अब कहेगा कि हम विश्वास किए इसलिए ऐसा हुआ। इसको हम इतना कह दिए कि इसके अंदर एक घमंड आ गया। विश्वास करेगा तभी वो धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने जो बताया अभी, मैं यहूदी हूं लेकिन मैं एक पापी हूं। और पापी को यहूदी हो या अन्य जाति हो, उसको यहूदी होने से उद्धार नहीं आता है, उसको यीशु पर विश्वास करने से उद्धार आता है और धर्मी ठहराया जाता है। और मैंने वही किया, पौलुस कर रहा, मैंने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा मेरा धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। चलिए हम और वचनों को पढ़कर थोड़ा समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। एक बार मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 13 का 38 और 39, जो हम अभी 9 पढ़े थे, 39 एक बार 38 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 का 38 और 39 जाते हैं। कुछ ना करने से फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। और क्या कहता है? आगे लिखा है 25 में, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। यीशु मसीह को उसके लहू के कारण एक ऐसी प्रायश्चित ठहराया, प्रोपिशिएशन जिसको कहते हैं, जो विश्वास करने से, जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है उसके लिए केवल कार्यकारी होता है। जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए कोई काम का नहीं आएगा, जो विश्वास करेगा उसके लिए काम करेगा। और कहता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। कहता वो अपनी धार्मिकता प्रकट कर रहा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और देखिए आगे लिखा है 26 में, वरन इस समय और उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला। कि किस पर? जो यीशु पर विश्वास करता है उसका धर्मी ठहराने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो केवल क्या ठहरेगा? बोलिए, धर्मी ठहरेगा। ठीक है, ये पाप से क्षमा पाएगा। आज देखिए पाप से क्षमा पाने के लिए बहुत घूम रहे हैं। सुबह उठ के घूमता है, पहाड़ में जाता है, पर्वत में चढ़ता है, नाला में घुस जाता है, नदी में ठंडा में पानी में डूबता है, कहता है धर्मी ठहरेंगे। वचन कहता कुछ भी कर लो, धर्मी केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि खुद यीशु ने क्या किया? वचन कहता है इस समय और उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करने वाला है उसको भी धर्मी ठहरा। वो खुद धर्मी ठहरा और उसको भी धर्मी ठहराने वाला है। हमारा पानी हमको धर्मी नहीं ठहराएगा, हम किसी पे जाके डूबेंगे और हमको धर्मी नहीं ठहराएगा। कोई भी मेरा कार्य
चाहे मैंने कहा कोई भी व्यवस्था को मान लो, आज धर्मी नहीं ठहराएगा। हालेलुया। हमने एक नियम बना दिया कि जैसे चर्च घुसोगे क्या करना है, सभी व्यक्ति को व्हाइट कपड़ा पहन के आना है। क्या ये रूल और नियम धर्मी ठहरा दिया क्या? बोलिए, ठहरा दिया क्या? नहीं ठहरा देगा। नियम किसी भी प्रकार का हम बना देंगे, वो नियम हमको धर्मी नहीं ठहराएगा, हमको व्यवस्था धर्मी नहीं ठहराएगा, लेकिन हमको धर्मी कौन ठहराता है? यीशु। और इस यीशु को पहचानना है। आज मैं यहाँ पे खुल के कहता हूँ, आज इस दुनिया के अंदर में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको बताया जा रहा है तुम्हारा धर्मी ठहराने वाला यीशु है? आज उसको गुमराह में रखा जा रहा है। आज बड़े बड़े मीटिंग तो हो रहा है, भीड़ भाड़ तो आ रहा है, लाखों का भीड़ आ रहा है, लेकिन कभी वो व्यक्ति नहीं जानता है कि इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वही केवल धर्मी ठहराता है। क्योंकि वो खुद धर्मी ठहरा और दूसरों को धर्मी ठहराने वाला है। केवल जो उस पर विश्वास करेगा उसको धर्मी ठहराएगा। उस भीड़ में आए हुए एक भी व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाता है। हालेलुया। तो धर्मी कैसे ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि उसको बताया नहीं जा रहा है। हालेलुया। इस बात को जानेगा तब तो धर्मी ठहरेगा। आज मैं जो कह रहा हूं, पौलुस ने इस बात को इसलिए उन गलतियों की कलीसिया को बता रहा है, ताकि गलतियों की कलीसिया उस व्यवस्था से निकलकर किसको देखे? यीशु को देखे। तब वे गलतियों की कलीसिया क्या ठहरेंगे? धर्मी ठहरेंगे। आज हम और आप जो यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति, आज जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहरते हैं। अगर हम यीशु पर नहीं, लेकिन कई ऐसे बातों, दुनिया की बातों, कई बातों पर हम चल रहे हैं, ठीक है ना, तो हम धर्मी नहीं ठहरेंगे। सुन लीजिए, आज आपने सोचा होगा कि हम तो यीशु का नाम जानते हैं और घर में बैठे हुए हैं। आप तो सोचे कि हमने यीशु का नाम तो जान लिया है, आप धर्मी नहीं ठहरे मेरे प्रियो। सुन लीजिए, मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आज कई लोगों को लगता है कि हम मसीह का नाम जानते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो कभी कभी चर्च भी जाते हैं महीना में, तो हम तो प्रभु के संतान बन गए। वचन कहता है नहीं, नहीं। क्या तुमको प्रभु पहचानता है? एक सवाल पूछिए अपने आप से, क्या प्रभु मुझे पहचानता है? क्या प्रभु मुझे पहचानता है? क्योंकि प्रभु के कार्य और मेरे कार्य में डिफरेंस है। जो प्रभु कहता है उसमें हम नहीं चल रहे हैं और हम एक गलत मार्ग में चल रहे हैं, जिससे प्रभु हमको नहीं पहचानेगा। हालेलुया। तो सुन लीजिए, आज आपका धर्मी ठहराने वाला कौन है? और कोई बातें धर्मी ठहराएगा? और हमें कोई चीज उधार देगा? कोई और चीज हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएगा? कोई हमें और चीज हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता स्थापित करेगा? वचन कहता है नहीं। हालेलुया। कौन कराएगा? आप इस यीशु को आप कितना ढूंढ रहे हैं इन दिनों में? इस यीशु के बारे में आप कितना जानना चाहते हैं, जिस यीशु आपके लिए सब कुछ कर दिया? क्या आप उस यीशु को जानते हैं? चलिए मैं आगे की ओर चलता हूं। एक बार पढ़ेंगे 28 उसी का, पढ़िए। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग हो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। सुनिएगा, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। कहता इसीलिए मैं क्या करता हूं, इस परिणाम पर पहुंचता हूं अंत में कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरेगा, लेकिन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाएगा। आगे लिखा है 30 में, उसी का 30 को पढ़िए। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतने वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। अभी मैंने क्या कहा, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पापी को, अन्य जाति हो पापी या यहूदी हो पापी, ठीक है, उसको उद्धार कैसे मिलता है? विश्वास के द्वारा। वचन क्या लिखा है सुनिए। एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को, मतलब यहूदी हो, खतना कराता है, ठीक है, को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। बिना विश्वास के द्वारा धर्मी
नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक आपको जितने भी वचन पढ़ के सुनाया उसमें पौलुस क्या कहा, मैं खुद एक यहूदी था और मुझे भी क्या करना पड़ा, प्रभु पर विश्वास करना पड़ा, जिसके कारण से मैं धर्मी ठहराया गया हूं। हालेलुया। मेरा यहूदी होने से मैं धर्मी नहीं ठहराया गया। कितनों को ये गहरी बातें समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं और बाद में पूछूंगा आपसे, आगे मैं बढ़ रहा हूं। अभी एक बार पढ़ते हैं रोमन्स 5:1 को, रोमियो 5:1 को। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। कहता जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखे, मेल रखे। हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए और यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के कारण अब हमें वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखते हैं, मेल रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मेरा क्या होता है, परमेश्वर के साथ मेल और मिलाप होता है। हालेलुया। बिना प्रभु के द्वारा, बिना यीशु के द्वारा मेल मिलाप नहीं है। आज देखिए जिस प्रकार वचन कहता है कि एक समय था जब पाप किया किन्होंने, आदम और हवा ने, तो उल्लंघन किया, उल्लंघन करने से, आज्ञाओं को उल्लंघन करने से पाप किया और पाप करने के कारण उनके बीच में क्या हो गया, दरारें आ गई, मनुष्य अलग हो गया, पापी बन गया और उनकी रिश्ता टूट गई। लेकिन वचन कह रहा है कि धर्मी ठहराने वाला यीशु है और यीशु पर जो विश्वास करता है वही यीशु परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है। यीशु मसीह ही उस टूटे हुए रिश्ताओं को क्या करता है, जोड़ता है, उस टूटे हुए रिश्ताओं को बनाता है। हालेलुया। और दूसरों के द्वारा वो रिश्ता नहीं टूटेगा, वो रिश्ता मेल मिलाप में नहीं आएगा। सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। कोई भी सुनिए कि कोई भी व्यक्ति को अगर ये मसीहों को ये प्रेशर किया जाए कि तुमको क्या करना है, फॉलो करने के लिए रूल हो, नियम हो, रेगुलेशन हो, ठीक है, इनको फॉलो करने के लिए अगर उन पर दबाव किया जाए या प्रेशर डाला जाए तो वचन कहता है फिर भी उनसे छुटकारा नहीं होता है। केवल यीशु मसीह के सुसमाचार जो हम सीखते हैं, जानते हैं, उसी के द्वारा उद्धार होता है। अगर हम कोई भी रूल को और नियम को या व्यवस्थाओं को अपने जीवन में लेकर आएंगे तो यह हमें उद्धार की ओर लेकर नहीं जाएगा, यह हमारे जीवन में उद्धार को लेकर नहीं आएगा। अगर आपको कोई ऐसा सिखाता है, सुनिए, एनी टीचिंग दैट सेल्फ एफर्ट एंड गुड वर्क्स एंड ह्यूमन merit can lead to salvation is equally false। कहता है अगर आपको कोई यह सिखा रहा है या बताया जा रहा है कि कोई भी टीचिंग, कोई भी शिक्षाएं ऐसी है कि सेल्फ एफर्ट मतलब अपने खुद के प्रयास से और गुड वर्क और भले कामों से अगर एक मनुष्य क्या करता है, उद्धार पाता है, ऐसा सिखाया जाता है तो कहता है ये इक्वली फॉल्स है, ये गलत है। ठीक है ना, ये सही नहीं है, ये गलत है जो आपके तक या किसी भी व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। और मैंने कहा आज इस संसार के अंदर में बहुत सारे शिक्षाएं हैं जो सिखाया जा रहा है, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो तो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम बपतिस्मा लो, तुम फलना लो तो तुम स्वर्ग जाओगे, तुम कहाँ जाओगे। ठीक है, तुमको क्या क्या कहा जा रहा है, उल्टा पलटा चीज को सिखाया जा रहा है, वचन को छोड़ देना जा रहा है। आज क्या मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सुनिएगा, अगर ऐसी शिक्षा कहीं पे है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं पे सिखाया जा रहा है कि तुम्हारे बपतिस्मा लेने से तुमको उद्धार मिल रहा है, तुम प्रभु के राज जाओगे, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, क्या बाइबल यही सिखाता है? हाँ, बाइबल क्या सिखाता है? अभी मैंने बताया, इस ऊपर विश्वास करने से क्या होती है, धर्मी ठहरते हैं और उद्धार मिलता है। लेकिन सिखाया क्या जा रहा, मैंने कहा कि हमको पानी में डूबने से क्या मिलता है। ये कौन सी शिक्षा है? कहता है ये फॉल्स शिक्षा है, गलत टीचिंग है, और ऐसी शिक्षाओं से हमें दूर रहना है। यह शिक्षा हमें ईश्वर की ओर लेकर नहीं आ रहा है, यह शिक्षा हमें प्रभु के निकट लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें सिखाया अलग जा रहा है। हमें ईश्वर की सच्चाई से वंचित किया जा रहा है, हमें प्रभु की सच्चाई को देखने से दूर किया जा रहा है। हालेलुया। आज कई जगह लोग कई तरह की शिक्षाओं को लेकर बैठे हुए हैं, तुमको ऐसा करो तो तुम प्रभु के राज्य में जाओगे, तुम ऐसा करो तो तुम ईश्वर के राज्य में जाओगे।
मैंने आपसे कहना चाहता हूं, मेरा कोई भी इप्रोट, सेल्फ इप्रोट, मेरे स्वयं की प्रयास हमें प्रभु के राज्य में लेकर नहीं जाता है और ना हमें धर्मी ठहराता है। हमें केवल एक ही व्यक्ति है धर्मी ठहराने वाला, जिसका नाम, और उस पर विश्वास करने से हम क्या करते हैं? ये कैसे जानते हैं? अभी हमने कहा देखा, क्या लिखा हुआ है वचन में? कोई भी व्यक्ति, कितने लोगों के पास आंख है? सभी के पास ये स्क्रीन दिखता है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमने एक एक बात को देखा। कोई यहाँ पे ठगा जाता है, फॉल्स टीचिंग दिखाया जाता है। सुनिए, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फॉल्स टीचिंग को आपको समझना है और बाहर आना है। पौलुस जिस प्रकार समझ गया, पौलुस की कलीसिया में जो हो रहा था, मीन्स उस गलतियों की कलीसिया में हो रहा था, पौलुस ने उन लोगों को सही शिक्षा देकर क्या किया? उससे बाहर निकाला। आज ऐसी गलत शिक्षा इस दुनिया के अंदर में फैल गया है, जो दुनिया की बातों को केवल दिखाता है मेरे प्रियो, सच्चाई को नहीं दिखाता है। आज मैं सच्चाई को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और गलत को गलत नहीं कहता है, वो कहता है चलो। लेकिन कैफा देखे ना, पौलुस कैफा का क्या किया? मुंह में सामना किया। जब बुरा किया तो उसको छोड़ने दिया, चलो चलता है, बुरा करते जाओ, उसको सामना किया। आज हम आपको बता देना चाहते हैं, गलत जो करता है हम उसको गलत को रोकते हैं, गलत करने नहीं देते हैं। सुनिए, क्योंकि वचन कहता है तब वो व्यक्ति, अगर दिखाएंगे तब वो व्यक्ति सच्चाई को देख सकता, और हम चुपचाप रहेंगे, दिखाएंगे ही नहीं, तो सच्चाई को कभी देख नहीं पाएगा। ठीक है? आज लोगों को क्या चाहिए? भीड़ चाहिए। आज लोगों को यीशु नहीं चाहिए। आज उनके जीवन में उद्धार आ रहा है या नहीं चाहिए, नहीं जानना चाहता है। आज वो व्यक्ति के जीवन में प्रभु जन्म ले रहा है या नहीं, ये जानना नहीं चाहता है, लेकिन सोचता है कि हमारे कलीसिया में भीड़ भर जाओ। मैं कहता हूं, भीड़ के लिए मत जियो, यीशु के लिए जियो। हालेलुया। और यीशु में, तुम प्रभु में बनो। मैं, यदि तुम मुझ में और मैं तुझ में बना रहूं तो फल लेके आओगे। तुम प्रभु में बनो और प्रभु में बनकर प्रभु को दिखाओ। अंधेरा में मत रखो, गुमराह में मत रखो लोगों को, लेकिन सच्चाई को दिखाओ, जिससे वे अपनी गुनाह से, अपनी पाप से, अपनी बुराई से आजाद हो सके। क्योंकि यीशु आजाद करने आया, यीशु छुड़ाने आया, लोगों का उद्धार करने आया, खोए हुए को ढूंढने आया, और खोए हुए को ढूंढ कर क्या करने आया? उद्धार करने आया। चलिए आगे की ओर मैं चलता हूं। फिर से आते हैं 16 पद में, गलतियों 2 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे एक बार। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कानून से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने अब भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कानून से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कानून से कोई प्राणी, उसने बताया हर बात को कि मेरे जीवन को देखो। मैं खुद कौन था? यहूदी था, लेकिन यहूदी होने से कोई व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। समझ गए ना? पापी हो, यहूदी, अन्य जाति हो या यहूदी हो, कोई भी हो, पाप से उद्धार पाने के लिए, पाप की क्षमा पाने के लिए प्रभु पर विश्वास करना है। धार्मिकता ठहरने के लिए, धर्मी ठहरने के लिए यीशु पर विश्वास करना है, तब तुम धर्मी ठहराए जाओगे, नहीं तो धर्मी नहीं ठहराए जाओगे। हालेलुया। सेल्फ एप्रोच बेकार हो जाएगा, गुड वर्क्स बेकार हो जाएगा। आज केवल यीशु है। इस बात को आज हमें बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। मैं एक पद और पढ़ूंगा, 17 पद को, और खत्म करूंगा। पढ़ेंगे 17। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। कहता है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? वचन कहता है नहीं। हालेलुया। जिस प्रकार मैंने अभी बताया, बहुत सारे